दिशतु मे विनायकौ मंगलम, दिशतु मे सरस्वती मंगलम, दिशतु मे महेश्वरौ मंगलम, दिशतु मे सदाशिवो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। अश्वत्थः वटवृक्ष चंदन तरुर्मदार कल्पद्रुमौ, जम्बू निम्बकदम्बयाम्बरसरला वृक्षाश्चैक्षीर्णा। सर्वे ते फल संयुता प्रतिदिनं बिभ्राजन राजते, रम्यं चैत्र नंदन वनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका। क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी, पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम्। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरिश्चंद्रमा, गावः काम सुधा सुरेश्वर गजौरंबादिदेवांगना। अश्वः सप्तमुखः सुधा हरिधनु शंखं विषं चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दशं, प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन हो जाए, क्योंकि तभी शक्ति मिलती है उन्हीं से। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राधे राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे। भगवान के भजन में कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। बोले वीर बजरंग बली की जय। हमें एक टॉपिक मिला था शनिवार को कहने के लिए, हम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन। इसके गहराई में जाने से पहले हम लोग अपने बारे में सोचें पहले। जब तक पृष्ठभूमि हमारी तैयार नहीं होगी तब तक यह समझ में ही नहीं आएगा, शब्द का अर्थ नहीं है। ऋग्वेद में एक सूक्ति है, कृण्वन्ते विश्वमार्यम। ये बहुत बड़ी सूक्ति है। कृण्वन्ते विश्वमार्यम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। केवल भारत नहीं, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। तो श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे? हथौड़ा चलाकर तो बनाएंगे नहीं। विश्व की इकाई एक एक
इंसान है। जैसे 1 किलो चीनी आप ले लें और उसमें से एक छोटा से छोटा टुकड़ा, एकदम छोटा टुकड़ा, उसको सेल कहते हैं। विज्ञान की भाषा में उसको क्रिस्टल सेल कहते हैं। उस छोटे से छोटे टुकड़े में वही मिठास होगा जो 1 किलो चीनी में होगा। अगर मिठास में फर्क पड़ गया तो 1 किलो चीनी का मतलब नहीं रह गया। इस व्यवहार की बात है। इसी तरह से कृणवंते विश्वमार्यम, पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। वो श्रेष्ठ तभी बनेगा जब एक एक इंसान श्रेष्ठ की इकाई बनेगा। अगर हम भाषण में ही रह गए और श्रेष्ठ नहीं बने तो विश्व का कल्याण कहां होगा? अपना ही कल्याण नहीं होगा। और अपने कल्याण, धर्मशास्त्र में श्री रामचरितमानस में लिखा है कि स्वार्थ शरीर का नहीं जीव का होना चाहिए। हम शरीर के स्वार्थ में ही लगे हैं। जनकपुर प्रसंग में दिया है, अन्यत्र दिया है, जीव का स्वार्थ क्या है, जीव का परमार्थ क्या है। केवट प्रसंग में परमार्थ दिया है। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम होना, ये परम परमार्थ है जीव का। और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ साच जीव कहूएहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। दोनों का एक ही उद्देश्य है। चाहे परमार्थ हो, चाहे जीव का स्वार्थ हो, भगवान के चरणों में अविरल प्रेम होना चाहिए। कि केवल हाथ से चरण पकड़ करके प्रेम करना प्रेम नहीं है। भगवान श्री राम के अंदर जो गुणवत्ताएं हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसकी टीम के सदस्य बनना चाहते हैं, उसका गुण हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं तो जुबान से, शरीर के दौड़ाने से हम भक्त नहीं बन सकते। भगवान श्री राम का गुण क्या है? अपने लिए कठोरता, दूसरे के लिए उदारता, ये हमारे भगवान श्री राम का सबसे बड़ा गुण है। दूसरे के लिए अपने को कुछ भी किसी हद तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए। धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, तप, दया, दान। इसको समझना चाहिए। सत्य और तप जो है अपने लिए बनाया गया है, दया और दान दूसरे के लिए बनाया गया है। धर्मशास्त्र में लिखे हैं, अब आइए, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। के नरक के पंथ हैं। जीव को अविद्या में ढकेल देते हैं। तो विद्या और अविद्या क्या है, इसको समझ लेना चाहिए। ईश्वर की सर्वज्ञता को विद्या कहते हैं। ईश्वर के बारे में अनुभव होने लगे, सर्वज्ञ की जानकारी होने लगे, विद्या की उत्कृष्टतम परिभाषा है। ईश्वर की सर्वज्ञता को विद्या कहते हैं। IAS PCS बन जाना विद्या नहीं है। ईश्वर की सर्वज्ञता को विद्या कहते हैं। और अविद्या इसका ठीक विपरीत है।
ईश्वर की सर्वज्ञता की जानकारी प्राप्त करने में अगर बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो वे बाधक तत्व जो हैं काम हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, मोह हैं, मत्सर है, जिसमें से चार का मुख्य उल्लेख किया गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये चार जो हैं जब किसी व्यक्ति के स्वपोषण के लिए उपयुक्त होते हैं, व्यक्ति अपने स्व के लिए, केवल अपने शरीर के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, केवल अपने शरीर की बेहतरी के लिए जब इनका इस्तेमाल करता है तो ईश्वर की भक्ति में बाधक हो जाते हैं। काम तो रहना जरूरी है, जब शरीर मिला है तो काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, मद भी रहेगा, लेकिन वह जो है नियंत्रित होना चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। और अगर हम इतर सोचने लगते हैं अपने शरीर के लिए, केवल दुनिया भाड़ में जाए, केवल अपने लिए, तो वह विनाशी होता है। बाली ने रावण को पकड़ लिया, समुद्र के किनारे पूजा कर रहा था, रावण पीछे से आया, महाबली बाल को एहसास हुआ और उसको अपनी कांख में दबा लिया। बड़ा भारी पुजारी था, वो भी पुजारी था, प्रतिदिन 4 समुद्र के तट पर पूजा करता था, महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं। और उसको बिना थके 4 समुद्रों के तट पर जाकर वो संध्या वंदन किया और उसको ला करके अपने किष्किंधापुरी में एक कमरे में उतार दिया। रावण थका हुआ था, बाली नहीं थका था। रावण बहुत बुद्धिमान था। रावण ने यह विचार किया कि हमारे इस भारतवर्ष में इतना बड़ा बली बाली है कि मुझे अपनी कांख में दबा करके मैं छटपटाता रह गया, लेकिन मुझे नहीं। 4 समुद्र के किनारे जाकर संध्या वंदन किया और अपने किष्किंधापुरी में आ गया। तो जरा देखा जाए इसकी दिनचर्या क्या है। रावण बेवकूफ नहीं था। 1 महीना रह गया है, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं 1 महीना किष्किंधापुरी में रह गया और इसकी दिनचर्या देखने लगा। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि महाबली जरूर है लेकिन तनुपोषक है, तो ये कुछ करना चाहता है। तो एक दूरभिसंधि किया। दूरभिसंधि यहाँ मंच से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सूत्र है। दूरभिसंधि किया महर्षि वाल्मीकि रामायण आप पढ़ें तो उसमें से ध्वनि निकलेगी, शब्दों का अर्थ निकलेगा कि मेरा धन तुम्हारा धन होगा, मेरा ऐश्वर्य तुम्हारा ऐश्वर्य होगा, सांसारिक वासनाएं जो मेरे पास हैं सब तुम्हारी होंगी, ये तुम्हारी हमारी होंगी। ये दूरभिसंधि किया था। अब इस दूरभिसंधि के तहत इतना बली होते हुए भी केवल लालच में उसने क्या किया कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक राक्षस राज रावण की छावनियां स्थापित करा दिया। अगर वह गरज कर खड़ा हो गया होता कि हमारा देश है, हमारे देश में तुम्हारा एडमिशन कैसे हो जाए, केवल एक काम के लिए, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इतना साधन रावण के पास था, वो सुलभ करा, फ्री पास दे दिया साहब। वहां महर्षि अगस्त्य के आश्रम के आगे पंचवटी क्षेत्र, जहां एक से एक सिद्ध महात्मा रहा करते थे, उसी के पास अपनी बहन शूर्पणखा को 14,000 सेना के साथ स्थापित कर दिया।
बाली ने कोई विरोध नहीं किया। और बड़े भयानक जंगल थे उस जमाने में, आज भी जंगल बहुत हैं, पर्यटन करके आप देखिए, बहुत से जंगल आज भी हैं जहां दिन में जाने में डर लगेगा। उस समय तो बहुत जंगल थे। तो राक्षस राज रावण को जब बल मिला बाली से, तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपनी छावनियां स्थापित करा दिया। भारत वर्ष को जर्जर के, भारत को कमजोर करने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि हमारा निकटवर्ती देश भारतवर्ष है। अगर यहाँ के लोग कमजोर रहेंगे, भूखे हो जाएंगे, पूजा पाठ में व्यवधान होगा, तो मजबूरन हमारी ओर देखेंगे। बाली को समझा, रख दिए प्रकृति को, बल हमारे पास हो, लेकिन दूसरे हो, वो किस काम। हमारा मन ऊंचाई पर होना चाहिए। जितनी ऊंचाई पर हमारा मन रहेगा, दूसरे की भलाई में जितना ही हम लगेंगे, जो धन संपदा हम कमा रहे हैं ईमानदारी से कमाएं और उससे भला करें। व्यापारी वर्ग है, मान लीजिए, व्यापारी वर्ग जो है वो भी समाज का कल्याण कर रहे हैं। वो धन इकट्ठा करते हैं, व्यापार में पूंजी लगाते हैं, तो जनमानस का कल्याण होता है। अगर वह निगेटिविटी उनके अंदर आ जाए तो अनर्थ हो जाता है। पॉजिटिविटी बनी रहे तो जन का कल्याण होता है। इसके विविध क्षेत्र हैं, विविध आयाम हैं। तो रावण के बारे में इस सारे दुर्गुण उसके पास थे, और बाली के पास भी हो गए। अंगद जी कहे ही है, ऐसे लोग 100 के समान है। काम माने इच्छा होता है, लेकिन आज के विद्वानों ने काम को गलत स्थान की परिभाषा दे करके गलत जगह पूर्ण विराम दे दिया। काम का व्यापक अर्थ है इच्छा। इच्छा भी सीमित होनी चाहिए, और केवल अपने लिए ही केवल इच्छा है, वही इच्छा दोषपूर्ण होती है। क्रोध अगर है, सीमित है, जन कल्याण के लिए अगर क्रोध आप क्षणिक करते हैं तो वह बहुत अच्छा है, लेकिन अपने लिए अगर क्रोध करते हैं तो विनाशी है। मद आ जाता है। मद तो 4 प्रकार का लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। धन मद, धन बहुत ज्यादा हो जाए तो मद हो जाता है। किसको? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। यह खल के लिए है। खलस्य साधोर विपरीतमेव ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक की दूसरी अर्धाली जो है, यह सनातन धर्म का पोषक है, और पहली अर्धाली जो है सनातन धर्म का शोषक है। ज्ञान किसी को मिल गया, विवाद पैदा करेगा। जरा इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ। जैसे माननीय हमारे कृष्ण कुमार जी पांडे, व्याख्या उसकी किए बहुत बढ़िया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब किसको समझा रहे हैं? जो जानबूझकर सोया है उसको आप क्यों समझा रहे हैं? ये 5 लाख वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले की घटना है। उस समय के लोग कैसे थे,
उस समय की परिस्थिति कैसी थी, उस समय का संविधान कैसा बना। कोई भी संविधान 100% शुद्ध इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम यह हमारा जो संविधान है बनाया गया है, कोई चौराहे पर आकर कह दे कि कल मैं संविधान की पोथी जलाऊंगा, देखें कौन मुझे रोकता है, तो कागज ही तो है, वो अरेस्ट हो जाएगा, मुकदमा चलेगा, सजा हो जाएगी। जबकि उस संविधान में भी दोष है। अब उसकी व्याख्या होगी तो अनर्थ हो जाएगा। उसको हम चुपचाप सुनते हैं क्योंकि हमको लाभ है। इसी तरह से आज से लाखों वर्ष पहले जो संविधान बना होगा, उस समय के लोग उसको मान्यता दिए होंगे तब बना होगा। और आज के परिवेश में उस जमाने के संविधान की तुलना हम करेंगे तो डेविएशन तो बहुत आएगा। और उसको इतना बढ़िया समझाया माननीय पांडे जी ने, लेकिन किसको समझा रहे हैं? जो टार जला जला करके हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जगह जगह खोज रहा है, उसको आप क्या समझाएंगे? वो तो इसी में लगा हुआ है, इसका पुरस्कार उसको मिल रहा है। अब देखिए, हमारे भगवान व्यास किसके पुत्र थे? इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम लोग सिर माथे उनको चढ़ाए हुए हैं। भगवान व्यास के जो लड़के सुखदेव जी हैं, उनको हम सिर माथे चढ़ाए हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस पर इन लोगों का ध्यान नहीं रहता है। वो खोज रहे हैं कि कहां कमी हो कि हम निकाल करके उसको उधर दें। एक बार एक पिकनिक में हम गए, थोड़ा सा विषयांतर हो गया लेकिन अच्छी बात आ गई। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग, वीआईपी लोग थे। बाटी चोखा का प्रोग्राम था। एक इंजीनियर साहब थे, एक डॉक्टर साहब थे, आपस में उलझ गए क्योंकि ये लोग धर्मशास्त्र तो पढ़ते नहीं है। भोजन करते समय धर्मशास्त्र की चर्चा करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं, क्योंकि समय नहीं है। तो डॉक्टर साहब जो थे, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, सीधा अर्थ लगा करके आक्षेप कर रहे थे तुलसीदास जी ने गलत कर दिया है, नहीं करना चाहिए। इंजीनियर साहब भी नहीं पढ़े थे। जब आदमी कमजोर पड़ता है तो अपनी श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए जोर से बोलता है। वहीं हम बैठे हुए थे, हनुमान जी ने बुद्धि हमको दिया। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब पहली बात ये बताइए कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कहाँ की चौपाई है? तो डॉक्टर साहब ने कहा ये तो नहीं मालूम है। तो मैंने दूसरी बात कहा, इसके आगे की चौपाई क्या है? कहे नहीं मालूम है। किसने कहा है? कहे ये भी नहीं मालूम है। तब हमने कहा कि ये बताइए, जिसका न संदर्भ है आपको मालूम है, न प्रसंग है आपको मालूम है, न धर्मशास्त्र पढ़ने का मन है आपका है, पिकनिक मनाने आए हैं तो इसका अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा? कहें आप ही समझा दीजिए। तो हनुमान जी ने बुद्धि हमको दिया। हमने कहा कि जितना महाकाव्य लिखे, इतने महाकाव्य लिखे गए हैं, उसमें एक हीरो होता है, एक साइड हीरो होता है, और छोटे बड़े अच्छे बुरे उसमें होते हैं। एक खलनायक होता है। यह समुद्र कह रहा है, न श्री राम ने कहा है, न माता सीता ने कहा है, न लक्ष्मण ने कहा है, न तुलसीदास ने कहा है। वो कायर समुद्र डर के मारे कह रहा है, डरपोक समुद्र। तो पात्र को देख करके उसकी आवाज की व्याख्या करनी चाहिए। भगवान श्री राम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस पर विचार करिए, तो उसकी व्याख्या कीजिए, तब राम की गुणवत्ता समझ में आपके आए। दिल्ली में एक बार तुलसी जयंती मनाई जा रही थी। देश हमारा गुलाम था। महारानी एलिजाबेथ रानी थी, अभी हाल ही में मरी हैं। उनको मुख्य अतिथि बनाया था लोगों ने। एक विद्वान खड़ा हुआ और कहते कहते उसने यही कह दिया कि जननी सम जानहि पर नारी, यही रामचंद्र गुण बरने लागा है, यही गुण है। खाली चौपाई का अर्थ लगाना गुण नहीं है। उस महात्मा ने कहा कि
जननी समझा नहीं पर नारी, श्री राम दूसरी स्त्रियों को अपनी मां समझते थे। तो महारानी एलिजाबेथ मुख्य अतिथि थी, उनके मुख से बड़ा जोरदार निकला, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, 3 बार उन्होंने कहा। हाउ इज इट पॉसिबल? तो उसने कहा कि हमारे देश में पॉसिबल है, ये सत्य घटना है, ऐतिहासिक घटना है। तो उन्होंने अपने सहायक से कहा कि इसको लिख लो। रोमन अक्षर में लिख लिया, जननी समझा नहीं पर नारी, भगवान श्री राम। अपने ड्राइंग रूम में उन्होंने टांग दिया। दुर्भाग्य कहिए, चाहे संजोग कहिए, चाहे ईश्वर की कृपा कहिए, चाहे जो कहिए, 4-5 महीने के बाद उनके पति का देहांत हो गया। लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लीजिए। तो महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि अगर मैं केवल ग्रेट ब्रिटेन की महारानी होती तो मैं दूसरी शादी कर लेती। मैं उस देश की भी महारानी हूं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उत्पन्न हुए थे, और उन्होंने पराई नारी को मां की तरह व्यवहार करते थे और एक शादी केवल किए थे। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। इतना असर पड़ता है। हम लोग रात दिन रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, और दे दिया गया टॉपिक तो शब्द का अर्थ करते करते 1 किलो रुई दे दी गई है हमको, उसी रुई को धुन रहे हैं। धुनने का मतलब होता है उसका रेशा न टूटे, तब धुनने का अर्थ है। रेशा टूटे चाहे न टूटे, याद कर लिए हैं, धुन रहे हैं उसी को। 1 मिनट की कथा हमारा कायाकल्प कर सकती है। श्री रामचंद्र जी के अंदर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जितनी गुणवत्ताएं सृष्टि की हैं भगवान श्री राम के आचरण में परिलक्षित होती है। हे राम तुम्हारा ही चरित्र सब काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो श्री राम की पूजा करने का मतलब उनका गुण हमारे अंदर आना चाहिए, हमारे व्यवहार में दिखलाई पड़ना चाहिए, तब तो हम श्री राम के पुजारी हैं, भक्त हैं, भक्ति है। केवल भक्ति भक्ति करने से, राम राम जपने से भक्ति नहीं आएगी, उनके गुण का अवतरण हमारे अंदर होना चाहिए। भगवान श्री राम भी तो क्रोध किए थे समुद्र पर, अपने लिए किए थे, जन कल्याण के लिए किए थे। विनय न मानस जल जड़ गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बान सराहिए भय बिनु होई, सूत्र देव चाहिए। सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी, यति लोभी सन बिरत बखानी, क्रोधी स कामिनी हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जथा। भगवान श्री राम ने समुद्र पर कोप किया, संधाने प्रभिषिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, हलचल पैदा हो गया। क्या समुद्र का विनाश करने के लिए क्रोध किए थे क्या? केवल अपना हित होता तो विनाश हो जाता। आज यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं, दोनों भाई हैं, लड़ा रहा है तीसरा। मजे की बात यह देखिए, लेकिन यूक्रेन की समझ में नहीं आ रहा है। रूस इसलिए लड़ रहा है कि वहां डेरा डाल रहा था अमेरिका, साल भर के बाद वहां स्थापित हो जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता। विश्व युद्ध 1 साल बाद होने वाला था, पहले ही हो गया। लेकिन उस मूर्ख की समझ में नहीं आ रहा है, इतना उधार से सामान ले रहा है, कहां से भरेगा उसको? यही है, यह क्रोध अनियंत्रित विनाशी होता है और नियंत्रित कल्याणकारी होता है। काम भी, क्रोध भी, मोह भी, सबकी सीमा है। सीमा के अंदर जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह से हम लोग भी उसी तरह से रहें।
भाववश जो मिलता परमात्मा कृपा से, किसी का धन देकर इतराए नहीं, किसी की तरक्की देखकर जले नहीं। हाँ, अगर आपके पास क्षमता है, अगर आप कोई लड़का पीसीएस है बगल का, तो अपने बच्चे को आईएएस बना दीजिए, उससे टकराइए मत। विश्व में जितनी भी तरंगे हैं, करोड़ों अरबों तरंगे तरंगित कर रही हैं, हमारे